गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के महत्व को दर्शाते हुए हमारी भारतीय संस्कृति पूरी सराबोर है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना तो भगवान शंकर का भी मोक्ष नहीं है या उनका तरण नहीं है। तो आज हम गुरु के महत्व पर गुरु के महत्व पर आज गुरु पूर्णिमा के विशेष उपलक्ष्य में चर्चा करने के लिए आज हम दिव्य शक्ति विकास वन में श्री राजू जी महाराज से गुरु के महत्व पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जैसे मैंने अभी श्लोक के माध्यम से और रामायण की एक चौपाई के माध्यम से गुरु के महत्व की चर्चा की या जानकारी दी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो अटूट होता है। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अनुभव किया, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मली शब्द में या प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं जी, वैसे ही जिस गुरु ने अपने शिष्य को अमूल्य ज्ञान अपने शिष्य को दिया और जिस शिष्य ने अपने गुरु का ज्ञान धारण किया है और उस ज्ञान के बल पे अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं धारण की है, अलग अलग प्रकार का जो ज्ञान धारण किया है, अपने जीवन का परम कल्याण किया है। क्योंकि गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन में कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि मार्गदर्शन हर तरह का चाहिए। लेकिन जिस गुरु पूर्णिमा की हम जो बात करते हैं, हम जिस गुरु की बात करते हैं, ये रिलेशन संसार से बहुत ऊंचे हैं। ये भौतिक जो नॉर्मली जो संसार के जो व्यवहार होता है ना, उससे कई गुना। जात पात मत पंथ संप्रदाय या जो भी जिसकी भी उपमा दी वो बहुत ऊंची चीज है, इसमें सब गुण हो जाते हैं। जी जी हाँ। तो महाराज जी, जैसे भारतीय संस्कृति में आपने बताया कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो एक प्रेमी प्रेमिका की तरह है, और जब गुरु किसी शिष्य को कोई शिक्षा देता है और उसके माध्यम से जब जो शिष्य होता है वो कुछ एनर्जी को धारण करता है या कोई शिक्षा को धारण करके अपने जीवन में उच्चता को प्राप्त करता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए गुरु पूर्णिमा का। तो मैं थोड़ा सा एक गुरु शिष्य परंपरा पर मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें कि क्या होती है गुरु शिष्य परंपरा, किस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को या शिष्य अपने गुरु की तलाश करता है। नॉर्मल हम बात करते हैं कि आज के समय में हर व्यक्ति अपने जीवन में चैन की नींद चाहता है, अपने जीवन में शांति की खोज में रहता है, और एक ऐसी खोज में इंसान रहता है जो उसको ब्रेन को रिलैक्स देवे और हमेशा के लिए जीवन जो है वो बिना प्रेशराइज का हो, शांतमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, समस्याओं के निराकरण वाला जीवन हो। मतलब जीवन में जो है वो कलह ना रहे और कुछ एक आनंददायी और मस्त जीवन जिए, उसी की खोज में वो पूरा जीवन लगा हुआ रहता है। लेकिन इसमें गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान होगा, ऊंची समझ होगी, ऊंचा व्यवहार होगा, ऊंचा ज्ञान होगा, तभी वो कुछ उच्च स्थिति में जा पाएगा। क्योंकि संकीर्णता से जब व्यापकता की तरफ अगर शिष्यों को जाना होगा, तो गुरु भी उसके जीवन में वैसे ही चाहिए कि जो अपने संकीर्णता के दायरे को तिलांजित कर चुके हैं और विशाल हृदय और विशाल जिसके पास ज्ञान है कि व्यक्ति के जीवन में जो आदि व्याधि उपाधि कई प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो निराकरण मतलब समाधान करते हैं, उसे गुरु कहते हैं। महाराज जी, जैसे आज हम भारतीय संस्कृति में तो हम देखते हैं कि गुरु का काफ़ी सम्मान है और हर व्यक्ति गुरु को सम्मान देने की कोशिश करता है, परंतु आज के जो सिनेरियो में देखने को आता है कि कोई भी व्यक्ति भगवा धारण कर लिया है ना, या कुछ भी करके थोड़ा सा अपना सिद्धि प्राप्त कर ली और अपने आप को गुरु मानने लग गया। कहीं ना कहीं फिर बाद में जाकर के पता चलता है कि वो सही नहीं था। तो एक सच्चे गुरु की तलाश कैसे की जाए, एक आम व्यक्ति, एक जो आम दर्शक है, वो ये जानना चाहता है कि
कैसे मैं किसी को गुरु बनाऊं, उसमें क्या मुझे विशेषताएं देखनी चाहिए, या क्या उसमें चीजें होती है, या क्या बात होगी कि वो मेरा गुरु बन सकता है? मुझे इसमें दो चीजें होती है। हाँ। अगर कोई शिष्य या कोई आम व्यक्ति, अगर वो रियल में अगर वो ज्ञान की खोज में है, जी जी, और केवल वो ज्ञान की अगर खोज रखता है, तो जो लोभी है, लालची है, कामी है, कपटी है, जी वो चीज सामने प्रदर्शित हो जाएगा। जी, अगर शिष्य निस्वार्थ भाव से केवल वो ज्ञान की खोज में है, हाँ, तो संसार की ये जो चीजें हैं धारण करके अगर कोई गुरु बना हुआ है, जी, जो धन को लेके गुरु बना हुआ है, हाँ, या बाह्य चीजों को धारण करके गुरु बना हुआ है, तो आसानी से पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर जो शिष्य, अगर उसको वो चाहिए ही वही, हाँ, गुरु के नाम पे उसको यश चाहिए, गुरु के नाम पे उसको धन चाहिए, वैभव गुरु चाहिए, के नाम पे संपदा वैभव चाहिए, हाँ, तो न तो उसको ज्ञान की प्यास है, जो गुरु की खोज जो कह रहा है वो आडम्बरी है, वो शिष्य भी आडम्बरी है। बिल्कुल, और जो गुरु है, तो दोनों का जो होता है ना, यहाँ वो मिलन मिस्टेक होता होता है। लेकिन अगर रियल में हाँ, अगर ज्ञान की खोज है, तो मुझे लग रहा है ये जितने भी, अब मैं किसी पर्टिकुलर में किसी का नाम नहीं लूं, हाँ, हाँ, लेकिन कोई खरबपति है ना, करोड़पति है, जिसका अटूट साम्राज्य है, जी जी, ऐसे गुरुओं से तो वो प्रभावित नहीं होगा। बिल्कुल। मतलब ये मैं कह अगर सकते अपने हैं- जीवन में बात करता हूँ, हाँ, मैं अपने जीवन में करीबन 16 साल की उम्र, 15-16 साल की उम्र में मैं घर को छोड़कर जब मैं बाहर इस देश में अलग अलग गुरुओं के पास गया, तो मुझे कई जगह इस प्रकार की बातें कही हाँ, कि आप हमारे चेले बन जाओ, जी, तो हम आपको भगवान के दर्शन करवा देंगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि आप हमारे संप्रदाय से जुड़ोगे, आप हमारे अंडर में रहोगे, तो आप जल्दी भगवान की प्राप्ति कर लोगे। बोले सबसे पहले हमें आपकी चोटी काटनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आप ज्ञान धारण कर पाओगे। आदि आदि मुझे ना बड़ा वो करने की कोशिश करते थे। तो मैं कहता था कि यार आप कोई दलाल थोड़ी ना हो, आप मुझे ज्ञान दीजिए ना। डायरेक्ट आप चेला बनाने की बात कर रहे हो, मैं डायरेक्ट चेला नहीं बनूंगा, हाँ, मुझे ज्ञान चाहिए। आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो मुझे कहते थे कि यार आप मेरा चेला बनेंगे, तो बोला आपको थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं वो गांजा होता है ना, कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें, आप बोले थोड़ा सा आपको लेना तो पड़ेगा। नहीं, मैं गांजे वांजे के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, आप तो मेरे जीवन का कल्याण कैसे होगा, मुझे किन चीजों का अभ्यास में प्राथमिकता देना चाहिए उसका। तो मुझे ना ये संसार की चीजों की बात करते थे कि आप हमारे मठ में रहोगे तो आगे आपको हम गादीपति बना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा मैं इसके लिए तो आया ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब आप यदि एक सच्चे गुरु की तलाश में हैं, हाँ। तो आपको पहले सच्चा शिष्य बनना पड़ेगा, हाँ, सच्चा साधक बनना पड़ेगा, और आपको आपकी जो तलाश है उसको एक दिशा देनी पड़ेगी। यदि आप वैभव की तलाश में, धन की तलाश में, तो कहीं ना कहीं आप भी उन गुरुओं द्वारा ठगे जा सकते हो, हाँ। जो गुरु भी यही चाहता है, हाँ, है ना। हाँ, तो प्रकृति बैलेंस करके रख रही है कि आपको यदि ज्ञान की तलाश है, और यदि आपका सामना किसी ऐसे गुरु से हो रहा है जो उसको देने में सक्षम नहीं है, तो आप उसको छोड़ करके दूसरे गुरु की तलाश में लगे रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब और इसमें कई सारे आर्ट वो भी होते हैं। हाँ अब मान लो कि किसी ने किसी को गुरु मान लिया, जी, हम उसके पास क्या सोच के गए थे कि ये हमें कोई दिव्य ज्ञान देगा और हमारे जीवन का उद्धार करेगा। जी। लेकिन कुछ समय उनके पास रहा, पता चला यार ये तो स्त्री लंपट है। हाँ हाँ, कभी है ना, ये केवल ज्ञान को महत्व ना दे के ये धन को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। और ऐसे और हमारी जो संस्कृति में लोग भी- धनाट्य लोग हैं उनको महत्व दे रहे हैं। भाई हम तो ज्ञान के लिए गए ना, लेकिन वो तो न जाने वो झाड़ू पोछे न तो वो वेद शास्त्रों का अध्ययन की बात करते हैं, न तो मेडिटेशन का अभ्यास करवाते हैं, और कई साल बिगाड़ देते हैं। मतलब जो वास्तविक शिष्य होगा वो जल्दी ही ऐसे गुरुओं को छोड़ करके नए हाँ, गुरु फिर की चले तलाश में जाएगा। चले जाएगा। हाँ, फिर ऐसे में बहुत से लोग, फिर वो गुरु लोग उनको, ऐसे भी लोग होते हैं कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा आएगा। भाई क्या सत्यानाश होगा? जो नकली गुरुओं की कोई ना तो बदुआ लग ही नहीं सकती है, क्योंकि वो दुआ, उनकी दुआ भी नहीं स्वीकार होगी। हाँ, मतलब मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आसान शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि यदि आप सच्चे शिष्य हैं और आपको यदि किसी विशेष चीज की तलाश है, तो केवल आप वहीं रुकोगे जो आपको वो गुरु देगा। यदि आपको वैभव की तलाश है
आपको धन की तलाश है, तो यदि आपको गुरु धन दे रहा है तो आप वहाँ रुकोगे, हाँ। अदरवाइज आप दूसरे गुरु की तलाश में, हाँ, ज्ञान बोले की तलाश जीवन में। निकल जाएगा। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं अभी जी। कुछ समय की। जी जी एक मेरे मित्र है, वो मुझे अक्सर कहते थे कि मुझे जो है एक ऐसे गुरु की खोज है हाँ। जो अलिप्त हो और दिव्य हो और इस संसार की चीज वस्तुओं से परा हो। अलिप्त मतलब थोड़ा सा विस्तार। अलिप्त का मतलब होता है कि न तो वो कामनाओं में ग्रस्त है, हाँ। न तो वो धन को महत्व देता है, न मकान को महत्व देता है, न व्यवहार को महत्व देता है। वो केवल ज्ञान के साथ अटैच हो और वो जी। दिव्य हो, जी मतलब वो कपड़े तक का ठिकाना ना हो। बोले ऐसा मैं कुछ परम पुरुष की खोज में हूँ। हो सकता कोई उनके पुराने हाँ। संस्कार रहे हो। मतलब बहुत मैं देख रहा था कि करीबन 6-7 साल से वो लगातार ऐसे गुरु की ये तलाश में। ऐसे गुरु की तलाश में थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं वही गुरु के तलाश में हूँ। और बोले अभी कुंभ आ गया है, बोले मैं कुंभ में जा रहा हूँ। तो बोले राजू महाराज जी आप मेरे साथ चल रहे क्या? बोले हम परम गुरु की खोज करेंगे। मैंने कहा उस समय मैं अनुष्ठान में था, तो मैंने कहा आप जाइए। तो उन्होंने जब वो कुंभ में गए तो पहला दिन हुए तो इधर उधर कथा में आदि आदि जगह घूमे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे दिन भी वो घूमे। तीसरे दिन एक नॉर्मल से एक महात्मा जी एक जगह बैठे हुए थे। उनके कुछ चेहरे का तेज और उनका कुछ चीज है जो उनके मन को थोड़ा सा प्रभावित किया। तो उनसे प्रार्थना की कि मैं इसी तरह की खोज में हूँ और आप कुछ मार्गदर्शन कर सको तो बेटर है। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो किसी का शिष्य हूँ, मैं मार्गदर्शन के योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे गुरु जो है वो मेरी नज़र में मेरे गुरु परम गुरु है। आप कहे तो मैं अपने मेरे गुरु के दर्शन करवा सकता हूँ, अगर आपको समझ में आता है तो कोई बात हो सकती है। उन्होंने बोला कि गंगोत्री में अमुक अमुक जगह में आपको आना है, वहाँ पे हमारे गुरु आएंगे, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि आप हमें नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम मोबाइल तो रखते ही नहीं है, और रही बात एड्रेस की तो हम ना तो एड्रेस हम आपको बताएंगे, बस आपको एक लोकेशन बता देंगे। तो बोले हमारा मिलन पुनः कैसे होगा? तो बोले कि आप उसकी चिंता छोड़िए, आप वहाँ पे आइए। जब वहाँ गंगोत्री में गए, जो लोकेशन बताया वहाँ बैठे और स्नान आदि करके जब वो बैठे तो जिस महात्मा जी ने कहा था साधु पुरुष ने, वो स्वयं उनको लेने के लिए आए और बोले कि चलो ये 3 किलोमीटर अमुक अमुक जंगल में जगह है, वहाँ पे गुरु जी के दर्शन होंगे। इस प्रकार से मतलब उनको एक सच्चे गुरु जो की वहाँ तलाश गए तो कोई वो नहीं, मतलब एक होता ना प्रकट अप्रकट, बोले जहाँ पर बर्फ हो, जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है ना, अगर कुछ समय इंसान खड़ा रह जाए बर्फ के पास में तो वो शरीर में नहीं, वो कुछ दाग जैसे बढ़ने लग जाए, इस तरह के टेम्परेचर में वहाँ पे उनके दर्शन हुए। गल जाता है, हाँ गलने लगता है। वहाँ पे उनके दर्शन हुए। 3 दिन तक उनका संवाद चला। उनके बाद बोला कि यहाँ मेरे मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि अमुक जंगल में अमुक महात्मा रहे, 9 साल से भी ऊपर शरीर जो है वो हड्डियों जैसा दिख रहा था। उनके पास अगर देखो तो जरा सा छपरा टाइप का, ना तो वो खाना बना के खा रहे हैं, बस अपनी साधना में लीन और कुछ उनको। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो भी इसी तरह की चीज़ रही कि अमुक पॉइंट पे गया तो सामने से कोई लेने के लिए आ गया। तो मतलब इस प्रकार से उनकी गुरु की तलाश, उनके गुरु की जो तलाश है। हाँ, मतलब फिर पुनः मैं एक बात दोहराऊंगा कि यदि आप अच्छे शिष्य हैं और आपको यदि वास्तव में किसी गुरु की तलाश है तो गुरु आपको तलाश लेगा या आप गुरु को तलाश लेंगे, आप रुकेंगे नहीं। पूरा ब्रह्मांड मदद करेगा, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में समझा है। पूरे ब्रह्मांड मतलब ऐसा है ना कि अगर कोई परम गुरु है, परम आत्मा है, मतलब परम सत्य है, और अगर हम उनकी खोज में है और हमें अगर प्यास है तो परमात्मा जो कुदरत है वो चीज हमारे सामने लाएगी। लेकिन अगर लोभी लालची है तो लोभी लालची चीज आपके पास कुछ भी बोलते हैं तो भाई ये चीज ब्रह्मांड में घूमता है। और वो देखो समय का मापदंड तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस चीज की खोज है वो चीज परमात्मा देगा। तो वो मैं मतलब ऐसा नहीं है, गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन जो मैंने कई वर्षों में अपने जीवन में ज्ञान की खोज में कई चीज़ों में मैंने भी बहुत काफ़ी साल दिए हैं। आज भी मैं एक ईश्वर के मार्ग में ही चल रहा हूँ, साधनाएं वगैरह चल ही रही है। लेकिन मेरा आशा है कि हमारे जीवन का परम कल्याण वही गुरु कर सकते हैं जो लोभ लालच इन सब चीज़ों से परे हैं।
और जो रियल में अपने शिष्य का भला चाहता है, वो गुरु। कल्याण चाहता है, वही गुरु है। न कर धन का लालची हो। हाँ, गुरु का कोई वेशभूषा नहीं होती है। ना। गुरु का मतलब कि आपने पीले वस्त्र धारण कर लिए तो आप गुरु हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, वो तो साधु वेश में तो कोई गुंडा भी हो सकता है। हाँ, और बहुत सारे ठग गुंडे भी देखने मिल को जाएगा। मिलते भी हैं। हाँ, बहुत सारे, हम जब पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारे लोग इन पीत वस्त्रों का दुरुपयोग करके आम जनताओं को भ्रामक प्रचार करके फंसाते हैं और आगे उनको परेशानी बहुत में डालते कुछ हैं। होता है। बहुत कुछ लेकिन होता मैं तो यही बात कहूंगा, जो भी हाँ। व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहता है, हाँ। अच्छे गुरु की तलाश में है, हाँ। वो बेसिक ज्ञान की खोज करे। है। ज्ञान की अपने शरीर को प्रश्न- महत्व ना देवे, ज्ञान को महत्व, ज्ञान के मापदंड से ही। जब भी आप किसी हाँ। से मिलें या कोई दावा करे कि मैं आपका गुरु हो सकता हूं, तो आपके पूर्व निर्धारित जो प्रश्न है वो कर लें। यदि आपको उनके उत्तर वहां से प्राप्त हो रहे हैं तो वो आपका गुरु हो सकता है, और यदि नहीं हो रहे हैं तो आप दूसरे गुरु की तलाश में आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ महाराज जी, आप मुझे थोड़ा सा आध्यात्म के बारे में बताएं कि आध्यात्म, ये शब्द बहुत ल्यूक्रेटिव है, मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आध्यात्मिक हो जाना, अध्यात्म बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसा। तो ये अध्यात्म क्या चीज है, और एक गुरु का आध्यात्म जगत में विकास करने में क्या योगदान हो सकता है? कैसे हमें आध्यात्मिक जीवन को उच्च बनाने के लिए गुरु की भूमिका हो सकती है? देखो, सबसे पहले अगर अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना हो, शांति की तरफ आगे बढ़ना हो, ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना हो, तो प्रमुख बिंदु जो सबसे पहला जो सद्गुण होना चाहिए इंसान के जीवन में, वो सरलता। आध्यात्म का पहला जो सीढ़ी है वो आपके जीवन में सरलता। सरलता होना चाहिए। सरलता किस प्रकार की? देखो, इस संसार में नाना प्रकार के लोग हैं। हमारे हाथ की सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, वैसे ही नाना प्रकार के लोग हैं। परिवार में भी है, समाज में भी नाना प्रकार के लोग हैं। कोई अच्छे भी लोग होंगे, कोई बुरे भी लोग होंगे, लेकिन हमारा हृदय में किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो। क्षमा करने का गुण होना चाहिए, क्षमा मांगने का गुण होना चाहिए। जीवन जब तक सरल नहीं होगा ना, विवेकवान जीवन नहीं होगा, तब तक आप किसी अध्यात्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर कुल, कपट, बेईमानी, बहुत ज्यादा संसार को महत्व देना, तो ज्ञान की खोज क्या करेगा? ज्ञान अद्वितीय है। वो चीज, वस्तु, मतलब वो भौतिक चीजों से वो बहुत अलग चीज है। अलग चीज है। यदि जैसे आप आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किसी से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, आप में कपट की भावना है, तो आप वास्तव में आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। नहीं, ये अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो समाज में नाना प्रकार के जो लोग होते हैं, वैसे इसमें भी है। इससे कोई संबंध नहीं है अध्यात्म से। अमुक प्रकार के कुछ मंत्र सिद्ध कर ली, अमुक प्रकार की सिद्धियां उत्पन्न कर ली, किसी को मंत्रों के माध्यम से गलत एनर्जी के कारण किसी को सताना, ये तो पापी लोग कह दो, या मतलब निर्दयी लोग है। न ऐसे लोग न तो भगवान के रास्ते पे न खुद चल सकते, न दूसरों को चला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर से जुड़ने के लिए पहले व्यक्ति प्रकृति से जुड़े, अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करे, अपने कर्म में पारदर्शिता बरते। अगर हम हमारे जीवन में लोगों को के साथ हम कपट भी कर रहे हैं, दुनिया भर के ताम झाम भी कर रहे हैं, और हम सोचते हैं कि हम अध्यात्म में आगे बढ़े, तो पॉसिबल नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ये साधु वैसी हो, घर ही छोड़ना पड़ेगा, या बाहर जाएंगे तो भी भगवान मिलेंगे, या घर में भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। आप जहाँ हो वहां से भी हो सकता है। सही गाइड चाहिए, उसके लिए सही मार्गदर्शन चाहिए। अब मतलब अपने जीवन में यदि आप आध्यात्मिकता में वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपने जीवन में पहला एक गुण धारण करें कि आप सरल बने, दयावान बने, क्षमावान बने, और जो भी प्रकृति से जुड़े। ये आपकी आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी हो सकती है। पहली सीढ़ी हो सकती है, बिल्कुल। महाराज जी, जैसे यदि हमें कोई श्रेष्ठ गुरु मिलता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें श्रेष्ठ गुरु मिला, परंतु जो शिष्य होता है वो एक उचित सम्मान उनको नहीं दे पाता, तो कभी कभी गुरु भी शिष्य को छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा है। इसमें बीच में आपको मैं कह रहा हूँ कि श्रेष्ठ गुरु के जो लक्षण होते हैं ना जी, अगर कोई जिसको परम गुरु बोला गया है, जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी जो है ना, कभी भी नहीं बोलेगा मैं ज्ञानी हूँ, मैं पूर्ण पुरुष हूँ, वो कभी नहीं बोलेगा। मेरे पास इतनी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं, वो कभी नहीं बोलेगा।
क्योंकि इतनी कीमती चीज है ना, वो ऐसा ही नहीं बांट देगा कि किसी भी उसमें डाल देगा। लेकिन मैंने जहाँ तक एहसास किया है, जो समझा है, जिनके सानिध्य में बैठने से हमें शांति का एहसास होता है, जिनके सानिध्य में बैठने से हमको ज्ञान का प्रकाश होता है, जिनके सानिध्य में बैठने से परमानेंट हमारे भीतर बदलाव आता है। परमानेंट बदलाव, इसको थोड़ा है ना, कोई व्यक्ति के जीवन में बार बार गुस्सा करने की आदत है, मतलब कई कुछ प्रकार के अमुक गुण होते हैं जो हम प्रयास करने के बाद भी उस अवगुणों को नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन जिनकी वाणी मात्र से हमारे में वो गुण छूट जाते हैं, छूट जाता है, या जिनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन में मतलब परमानेंट बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि मोटिवेट, आजकल जो बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया और कुछ दिन बाद दूसरे मोटिवेशनल को सुन लिया, फिर कुछ दिन, ऐसा नहीं। वो चीज है ना, वो गति होती चले जाती है। जी जी। हाँ, तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि कहीं जैसे मैं अपने आप को एक शिष्य के तौर पे रख कर देखूं, और यदि मुझे ऐसा लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गुरु का अपमान ना कर दूं, मेरे गुरु को कुछ बुरा नहीं लग जाए, तो उसके प्रति क्या एक एसओपीज होती है, एक प्रोसीजर्स होती है कि मुझे किसी गुरु का किस प्रकार से सम्मान व्यक्त करना चाहिए, किस प्रकार से अगर मुझे हम एक अच्छा सम्मान शिष्य होना चाहिए। अगर हम सम्मान की बात करते हैं, गुरु के सम्मान की बात करते हैं, ये जो गुरु पूर्णिमा होती है कि शिष्य जो है वो गुरु के मतलब जिस गुरु ने इतना कीमती ज्ञान दिया है, तो स्वाभाविक है कि ग्रेटिट्यूड की भावना सबके प्रति। और अगर अद्वितीय और इतना बड़ा अगर ज्ञान दिया है शिष्य को, तो साल में एक बार जो है गुरु के चरणों में जाके समर्पण भाव रखते हैं या ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं। मतलब कभी भी अपने आप को गुरु से बड़ा ना माने, क्योंकि ना वो देखो, जिस गुरु अगर रियल में अगर गुरु धारण किया है, तो वो गुरु को क्या सम्मान दे पाएगा? अगर वो रियल में अगर गुरु है और अगर उसको अगर ज्ञान मिला है, तो मैं तो यही कहूंगा कि एक फूल भी अगर गुरु के चरणों में दे दिया ना, तो भी गुरु खुश हो जाएंगे। क्योंकि गुरु के चरणों में गुरु को खुश करना, या गुरु की जो मर्यादाएं होती है वो यही होती है कि शिष्य जो है अपने गुरु के चरणों में घमंड रहित, अहंकार रहित और समर्पण भाव से गुरु के चरणों में सेवा कर रहे हैं, या जो गतिविधि है, तो अपने भीतर का घमंड को छोड़ के जब समर्पित होगा ना, तभी वो श्रेष्ठ गुरु है ना, वो कुछ दे पाएंगे। हाँ, मतलब यदि जैसे किसी गुरु के साथ में रह करके आपके अंदर घमंड आ गया हो, तो कहीं ना कहीं या तो आप गलत है या गुरु गलत है। क्योंकि गुरु जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता जाएगा, वैसे वैसे आप घमंड रहित होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, विनम्र होते जाएंगे, सूक्ष्म होते जाएंगे। नहीं तो यही तो असली ज्ञान का लक्षण है। अगर आपको रियल में अगर अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो आपका घमंड का नाश होगा, और आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। और अगर कितना ही बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी, अगर जिसको सांसारिक भाषा में जिस व्यक्ति को बड़ा बोलते हैं, जिसके पास धन वाले, उससे लेस मात्र भी प्रभावित ही नहीं होगा। किसी ने अगर अपमान भी कर दिया ना, तो व्यवहारिकता में अलग बात है, अनुशासन, लेकिन वो भीतर में वो नहीं लेगा। किसी ने मान दे दिया ना, खूब मान दे दिया उस शिष्य को भी, तो वो उस मान से उसको कोई फर्क नहीं, फूलेगा ही नहीं, खुशी नहीं होगी। और किसी ने अगर उसको अपमान भी कर दिया ना, तो भीतर की उसकी जो शांति है ना, वो प्रभावित नहीं कर सकती है। लेकिन हम इसी नजर से अगर हम ये बाह्य लोगों को देखते हैं, किसी ने यार जरा सा क्या बोलते ताना मार दिया, तो वो 4-5 दिन तक वो टेंशन में रहेगा, उसको बीपी होने लग जाएगी। भाई ये जरा ये घमंड कोई लग रहा है ना। जी जी, मतलब मैं हालांकि बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आज का जो बात का जो क्रक्स है, आज की बात का जो निचोड़ है, वो ये निकल के आ सकता है एक लाइन में यदि मैं कहूँ तो, कि गुरु ज्ञान आपको हमेशा बड़ा नहीं बनाता, आपको छोटा बनाता है। जितना जितना आपको ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे आप छोटे होते जाएंगे। हाँ, मतलब छोटे होते जाएंगे, वो भाव पता नहीं, लोग समझ पाए नहीं, समाज है। सरल जीवन होगा ना, सहज जीवन होगा, विनम्र होंगे, विनम्र जीवन होगा, तो मैं तो कहता हूँ वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है। हाँ, धन होना वही बड़े, वो धन होना ये बड़ा बड़पन नहीं माना जाता है। जो सरल है, विनम्र है, कपट रहित जिसका जीवन है, वो मैं तो कहता हूँ वो बालवत जीवन है उसका, वो प्यार करने लायक है। जी,
तो आज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा कुछ गुरु पूर्णिमा पर आप विशेष संदेश देना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा में कैसा आचरण करें, कैसे बेहतर गुरु की तलाश करें, क्या आपके प्रश्न होने चाहिए? अच्छा, थोड़ा सा एक संदेश गुरु पूर्णिमा का आपके जीवन में क्या महत्व है? मैं तो यही कहूँगा कि गुरु पूर्णिमा के दिन जिन्होंने ज्ञान दिया है, गुरु कोई भी गुरु अलग अलग होते हैं। जिन हम गुरु की बात करते हैं ना, वो मोह माया से अलग गुरु की हमने बात की जी। लेकिन जिन्होंने हमको किताबी ज्ञान सिखाया वो भी हमारे लिए गुरु है। जिन्होंने हमको भोजन बनाना सिखाया वो भी हमारे लिए गुरु है। गुरु माँ, जिसने औषधि का ज्ञान दिया है हाँ, वो भी है। और प्रथम गुरु जो माँ है। हाँ, तो गुरु पूर्णिमा के दिन सभी को जो है वो ग्रेटिट्यूड, सबका ध्यान करें। सम्मान करना चाहिए। आप सभी सारे गुरुओं के पास नहीं पहुंच सकते, सबका ध्यान करें और सबको सम्मान। हाँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उनके है ना हृदय से उस दिन है ना उन लोगों को जरूर धन्यवाद करें। धन्यवाद करें, भले आप हाँ। भौतिक रूप से वहाँ पर उपस्थित हो या ना हो, हाँ। लेकिन जीवन में यदि आपको किसी ने सरल बनना सिखाया है और विनम्र बनना सिखाया है और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई मदद की है, तो आप उस गुरु को याद करके गुरु पूर्णिमा पर उनके लिए सम्मान प्रेषित करें, उनका धन्यवाद प्रेषित करें। और एक हमारे जो प्रश्न है, जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, वो हमेशा हमारे गुरु के सामने प्रदर्शित करें। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ हम आगे भी और कई बिंदुओं पर चर्चा करते रहेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। उनके वचनों से हम लाभान्वित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम जी।